इसराइल और ईरान के बीच सीधा टकराव। इसराइल ने ईरान पर 60 से ज्यादा फाइटर जेट से किया हमला, वहीं ईरान ने भी दागी मिसाइलें। ईरान के हमले के बाद से जब इसराइल की सड़कों पर गाड़ियां जलती हुई दिखाई दी, उसके वीडियो सामने आए। सेंट्रल इसराइल में ईरान के बड़े हमलों में बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान और हमले की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। इसराइल ईरान के युद्ध के बीच में अमेरिकी जासूसी एजेंसी का आकलन। ईरान ने अभी परमाणु बम बनाने को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया। इसराइल पर ईरान के ताजा हमलों के बाद रक्षा मंत्री इजरायली कात्स का बड़ा बयान। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को अब जीने का अधिकार नहीं है। मध्य पूर्व में युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में फोन पर बातचीत। दोनों ने इसराइल के हमलों की जमकर की निंदा। ईरान से भारतीय छात्रों की वापसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा, पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने किया बेहतरीन काम। आज बिहार के दौरे पर पीएम मोदी। सीवान में कार्यक्रम और जनसभा। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम का 5वां दौरा। बिहार में 10,000 करोड़ की सरकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। मडौरा में बने पहले लोकोमोटिव को निर्यात के लिए हरी झंडी भी दिखाएंगे। बिहार के बाद आज शाम में उड़ीसा जाएंगे पीएम मोदी। भुवनेश्वर में करेंगे रोड शो। राज्य में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पटना में अपने घर के बाहर गोलीबारी की घटना पर भड़के तेजस्वी यादव। कहा, बिहार में अपराधी बेखौफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा। तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। अजय आलोक ने कहा, जब लालू के घर अपराधी आते थे तब भी लोगों ने देखा। आरजेडी का शासन होगा तो घर में ही गोली चलेगी। पार्टी और परिवार से बेदखल हुए तेज प्रताप का नया ट्वीट। कहा कि कोई दल या फैमिली नहीं, बिहार की जनता तय करेगी मेरी भूमिका। बिना नाम लिए बोले, शुरू तुमने किया, खत्म मैं किया। राज्य परिषद की बैठक में तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर हमला। कहा कि उन्हें बस अपनी कुर्सी से मतलब है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर भी कटाक्ष। राज्य परिषद की बैठक में तेजस्वी यादव ने बिहार प्रशासन पर उठाए सवाल। अपने घर के बाहर हुई फायरिंग का जिक्र किया। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया। कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार स्पष्ट रूप से शामिल है। तेजस्वी यादव के घर फायरिंग के मुद्दे पर चिराग का दो टूक। कहा कि मैं बिहार सरकार का हिस्सा नहीं और सीएम नीतीश को नसीहत दी। कहा कि मुख्यमंत्री जी कानून से खिलवाड़ तो रोकें। अहमदाबाद प्लेन हादसे में अब तक 215 मृतकों के डीएनए सैंपल का मिलान। परिवार वालों को सौंपे गए 209 शव। विमान हादसे में मारे गए पायलट क्लाइब सुंदर का मुंबई में अंतिम संस्कार। सेवरी ईसाई सेमेट्री में पार्थिव शरीर दफनाया गया। कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा की बड़ी मुसीबत। जांच कमेटी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के पूरे सबूत। जज वर्मा को हटाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। जांच कमेटी की जस्टिस वर्मा के साजिश के आरोपों को भी इन्होंने खारिज किया। रिपोर्ट में 10 चश्मदीदों का जिक्र, जिन्होंने जज के बंगले के स्टोर रूम में नोटों के बंडल देखे। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लंच पर भारत में सियासत तेज। उसके बहाने कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का तंज। कहा, ट्रंप ने मोदी और मुनीर को एक ही स्तर पर रखा। संसद में आकर अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत की जानकारी दे पीएम। पाकिस्तान ने अपने सैन्य एयरबेस रहीम यार खान के लिए जारी किया नोटम। भारत के हमले से तबाह हुआ रनवे अब 4 जुलाई तक नहीं रहेगा इस्तेमाल लायक। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी आलाकमान से मानी मतभेद की बात। कहा, बंद कमरे में बातचीत से सुलझ सकता है विवाद। फिलहाल किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। यूपी में मिशन 2027 मिलिट्री कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए हमारी तैयारी। 80 लोकसभा सीटों पर मजबूत हो रहा है संगठन। बिहार नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, लोग परेशान। झारखंड के गढ़वा में लगातार बारिश से गढ़वा में कोयल नदी का जलस्तर बढ़ गया। अचानक पानी के उफान में आने से 3 चरवाहे फंस गए। कड़ी मेहनत के बाद रेस्क्यू। महाराष्ट्र की भाषा में जोरदार बारिश, कई इलाकों में गिरे पेड़, यातायात प्रभावित। राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन जगह जगह जलभराव ने प्रशासन की पोल खोल दी। महाराष्ट्र के नासिक में 6 घंटों में 52 मिलीमीटर बारिश से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के किनारे पानी में फंसी कई गाड़ियां। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। झारखंड के रामगढ़ के दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजरप्पा मंदिर के पास के दर्जनों दुकानें पानी में बंद। झारखंड के गढ़वा में मूसलाधार बारिश के बाद नदी में बाढ़ आ गई, जिसके चलते निर्माणाधीन पुल का सारा सामान बह गया। घटना में करोड़ों का नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में जयपांडा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। राहत शिविर में लोग रहने को मजबूर। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में नदी का जलस्तर बढ़ने से बालू उठाने के लिए गए ट्रक पानी में फंस गए। डैम से अचानक पानी छोड़े जाने के बाद यह घटना घटी। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों में मानसून देगा दस्तक। कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।
आसनसोल में मूसलाधार बारिश से लगभग पूरा शहर जलमग्न, घरों दुकानों में पानी, निचले इलाकों में ट्रांसफार्मर भी डूबे। स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन पर सवाल उठाए। भारी बारिश के चलते झारखंड में मैथन डैम और पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ा तो 3 गेट खोले गए और 4 गैलरी खोले गए। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी। धनबाद में बारिश के कहर कई इलाके जलमग्न। जमशेदपुर में भारी बारिश के चलते आज से नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं बंद। भारी बारिश के चलते झारखंड के चाईबासा में दर्दनाक हादसा, मिट्टी का घर गिरने से मां की मौत, 3 बच्चे घायल। वाहन न मिलने के कारण समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई महिला। भारी बारिश और डीवीसी द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम बंगाल के हुगली में पैदा होती जा रही बाढ़ जैसी परिस्थिति, जान जोखिम में डालकर वाहन दौड़ा रहे हैं वाहन चालक। महाराष्ट्र, झारखंड और बंगाल में मानसून की मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। पिछले 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से झारखंड ओडिशा को जोड़ने वाला खूंटी सिमडेगा पुल ध्वस्त, झारखंड ओडिशा का पुल टूट गया। झारखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण बोकारो स्थित तुन डैम 8 फाटक उसके खोले गए। दामोदर नदी उफान पर, निचले इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश के कारण झारखंड के खूंटी में जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। एनडीआरएफ की टीम एक्टिव, 20 मजदूरों को रेस्क्यू किया। जमशेदपुर टाटा रांची राजमार्ग नेशनल हाईवे 33 जलमग्न हो गया। सड़कों पर वाहन फंस गए, यातायात व्यवस्था ठप। जमशेदपुर के रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है और कई कारें डूब गई। शुरुआती बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है, लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना राशि में मोहन यादव सरकार ने की बढ़ोतरी। अब प्रति माह 1250 की जगह मिलेंगे 1500 रुपए, दिवाली से लागू। राज्य रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय के जिला न्यायालय ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। अन्य 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद को क्राइम ब्रांच ने बुलाया अपने कार्यालय। राजा के परिवार की मांग, आरोपियों का हुआ एनकाउंटर। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश के बाद किसानों ने खुशी का माहौल। प्राचीन परंपरा हुड़किया बोल के साथ धान की रोपाई शुरू हो गई है। कश्मीर में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे पर्यटक। अनंतनाग से आई तस्वीरें। पहलगाम हमले के बाद घाटी में वीरानी छा गई थी। बिहार कांस्टेबल भर्ती पीपल लीग मामले में प्रशासन की कार्रवाई, ईडी ने इसके तहत कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। प्रयागराज के जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने बैरक से नकदी मिलने से डिप्टी जेलर हेड वार्डन निलंबित। अली रंगदारी मांगने के मामले में सजा काट रहा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस थाने के बाहर धरना देते समय भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने महिला कांस्टेबल से बदतमीजी का आरोप लगाया। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर चेहरे की पहचान तकनीक से पुलिस को मिली बड़ी सफलता और इस तकनीक से पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया। यूपी के कौशाम्बी में आकाशीय बिजली का कहर, 4 मासूमों की मौत, 6 झुलस गए। खेत में बकरी चराते समय यह हादसा, गांव में मातम। महाराष्ट्र के जालना में स्कूलों में हिंदी के मुद्दे पर मनसे का आंदोलन, राज्य सरकार के आदेश के प्रति विरोध जताया। महाराष्ट्र के जालना में महिलाएं जान हथेली पर रखकर सफर कर रहे हैं। पुल न होने के कारण महिलाएं नाले की पटरी से जानलेवा सफर कर रही हैं। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में और ही कार ने बाइक सवार परिवार को मार दी टक्कर। 2 लोगों समेत 18 महीने के बच्चा इसमें घायल हुआ है। पुलिस ने कार चालक को निजामुद्दीन से गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो वायरल करने वालों के खिलाफ जामनगर पुलिस की कार्रवाई, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज, हिरासत में लिया। यूपी के कौशाम्बी में तेज रफ्तार कार का टायर फटने से अनियंत्रित कार डंपर से भीषण टक्कर हो गई, 4 की मौत, 1 घायल। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मारपीट करने वाले 5 आरोपित गिरफ्तार, वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान, 5 अभियुक्त स्थानीय। गुजरात के आणंद में बुलेट ट्रेन परियोजना में काम कर रही पिकअप वैन तालाब में गिरी, घटना में चालक की मौत। सूरत पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 119 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, डिपोर्ट करने की प्रोसेस शुरू। आंध्र प्रदेश के अडोनी से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया। बीजेपी विधायक ने दलित सरपंच को उसकी जाति जानने के बाद मंच पर आने से मना किया। गुवाहाटी के नलबाड़ी इलाके में नाव हादसा, 3 छात्र और 6 लोग अब भी लापता, राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं की तरफ से धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प, महिला कांस्टेबल से बदतमीजी मामले में 8 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक महिला ने हाथ में साहब मैं जिंदा हूं का स्टिकर लेकर डीसी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाई। संबंधियों पर